Assalamu alaikum my dear students. My name is Mohammad Raheel Saber, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोमिनेंसी. What is डोमिनेंसी? इसमें हम डोमिनेंसी की डेफिनेशन देखेंगे और डोमिनेंसी की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे. डोमिनेंसी की हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी और द लास्ट वन इज़ ओवर डोमिनेंसी. इन तमाम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और इनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे. तो आइए इन सब को सीखने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोमिनेंसी. सो व्हाट इज डोमिनेंसी? सो डोमिनेंसी मीन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ one allele on another allele of same gene. सो एक ही जीन के जो अलील्स होंगे उनका एक दूसरे के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस जो असर होता है उसे डोमिनेंसी कहते हैं. इसको हम इस तरह भी समराइज कर सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट अलीलिक इंटरेक्शन. सो जो अलीलिक इंटरेक्शंस होते हैं उन्हें हम डोमिनेंसी कहते हैं. तो अलील्स जब इकट्ठे आ जाएं तो वो एक दूसरे पे किस तरह के इफेक्ट्स शो करते हैं, इसकी हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स हैं. आइए जी डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज कंप्लीट डोमिनेंसी. कंप्लीट डोमिनेंसी. तो कंप्लीट डोमिनेंसी में हमारे पास क्या होगा, याद रखिएगा एक और बात कि जब भी आपने डोमिनेंसी को डिस्कस करना है देयर मस्ट बी हेट्रोजाइगस स्टेट. क्योंकि हेट्रोजाइगस स्टेट पे ही हमें इस बात की जो है वो आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि विच वन विल बी एक्सप्रेस. तो कंप्लीट डोमिनेंसी की अगर मैं डेफिनेशन की तरफ आऊं तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी. व्हेन इन हेट्रोजाइगस स्टेट, इन heterozygous state, one allele totally overcome on another allele. तो हेट्रोजाइगस स्टेट में जब एक अलील, एक ही जीन का मुकम्मल तौर पे दूसरे अलील के ऊपर ओवरकम आ जाए तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंसी. अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, वन अलील विल एक्सप्रेस, एक अलील एक्सप्रेस होगा और क्या होगा, वन अलील या सेकंड अलील विल हाइड, वो कंफर्म अपने आप को छुपा लेगा. अब जो शो होगा उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे कि ये डोमिनेंट हो गया, और जो अपने आप को छुपा लेगा उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे कि ये रिसेसिव हो गया. मैंडल्स ने जो 7 पेयर लिए थे, 7 कंट्रास्ट पेयर, वो सारे के सारे कंप्लीट डोमिनेंसी को फॉलो करते हैं. आइए किसी एक की एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि सपोज कर लीजिए ये मेरे पास राउंड है, रिंकल है. जब यहाँ पे हमने मिलाया था तो हमारे पास बना था राउंड. फिर हमें ये भी मालूम है कि हम हमेशा पेरेंट को बोलते हैं P1, ऑफ स्प्रिंग जो आते हैं उन्हें बोलते हैं F1. तो नेक्स्ट हमारे पास है F1 इंटू F1.
तो हमारे पास फिर हमने क्या किया था, राउंड को मिलाया था राउंड के साथ, तो रिजल्ट आया था राउंड और रिंकल। अब अगर हम इनकी जीनोटाइप के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास था कैपिटल आर, ये था स्मॉल आर, यहाँ पे आपके पास रिसीव हुआ था कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब देख लीजिए ये हेट्रोजाइगस स्टेट है, तो हेट्रोजाइगस स्टेट पर राउंड शो हुआ, रिंकल शो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कंप्लीट डोमिनेंसी है कि कैपिटल आर मुकम्मल तौर पे डोमिनेंट हो गया ऑन द स्मॉल आर। अब इसी को जब हम आगे लेके चलते हैं तो हम कहते थे कैपिटल आर विद स्मॉल आर, कैपिटल आर विद स्मॉल आर। अब इन दोनों के गैमीट्स बनाकर जब हम फर्दर देखते थे रिजल्ट, तो आपको याद होगा हम गैमीट बनाते थे कुछ इस तरह से कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर राउंड है, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड है, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड है, स्मॉल आर रिंकल है। तो हमारे पास इन केसेस में ये देखिए ये और ये कंप्लीट डोमिनेंसी को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखें, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, तो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशो बनती है, फिनोटिपिक रेशो, वो बनती है आपके पास 3:1। 3 जो है वो आपके पास डोमिनेंट वाले हैं यानी राउंड, और एक है आपके पास रिसेसिव वाला। और अगर आप जीनोटिपिक रेशो पे आए, जीनोटिपिक रेशो, तो वो बनती है 1:2:1, 1 होमोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस और 1 वंस अगेन होमोजाइगस, लेकिन रिसेसिव वाला। तो ये जो हमारे पास करैक्टर है जिसमें एक मुकम्मल तौर पे डोमिनेंट हो गया ऑन द नेक्स्ट वन, ऑन द अनदर वन, बट दे मस्ट बिलोंग टू सेम जीन, वो आपके पास क्या होगा, कंप्लीट डोमिनेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब इस इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को अगर हम देखें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में हम कहते हैं कि when in heterozygous state phenotype is intermediate between the two traits या two phenotypes, तो दोनों फिनोटाइप का इंटरमीडिएट होगी। अब याद रखिए यहां पे क्या होगा, बोथ अलील्स एक्सप्रेस themselves partially इनकम्प्लीटली। दोनों अलील्स अपने आप को जो है वो पार्शली शो करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है 4 o'clock प्लांट, एक प्लांट है, इसकी हमारे पास दो जो है वो क्या है जी, कंट्रास्ट फिनोटाइप है। एक है जी रेड, एक है जी वाइट। रेड के लिए हम यूज करते हैं R1 जीनोटाइप, और इसके लिए R2 जीनोटाइप। अब हमने इनकी करवानी है जी मेटिंग। अब मेटिंग के दौरान हम क्या करेंगे, हम रेड को मिलाएंगे वाइट के साथ। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जब हम रिजल्ट की तरफ देखते हैं तो रिजल्ट आता है पिंक, विच इज इंटरमीडिएट ऑफ द बोथ ट्रेट। अब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर रेड और वाइट दोनों 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास क्या आएगा, पिंक आएगा। अब यहाँ पे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू जीनोटाइप देखें तो R1 R2
गैमीट्स बना के जब मिलाएंगे तो बनेगा R1 और R2। तो जब भी हेट्रोजाइगस स्टेट आएगी तो वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, क्योंकि दोनों अपने आप को पार्शली क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। अब ये हमारे पास जो था वो P1 है, ये हमारे पास F1 है। अगर हम फर्दर इसको लेके चलें F1 विद F1, यानी मैं फर्दर लेके चलूं कि मुझे पिंक को पिंक से मिलाना है, ये लीजिए दोनों हेट्रोजाइगस को, तो मेरे पास जो यहाँ पे होगा वो होगा R1 R2 R1 R2। तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा रेड, पिंक, वाइट। अब जरा गौर कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू गैमीट्स मेरे पास यहाँ गैमीट बनने हैं R1 R2, यहाँ भी गैमीट बनने हैं R1 R2। R1 R1 से मिलेगा तो R1 R1, ये R1 जब इस R2 से मिलेगा तो मेरे पास बनेगा R1 R2। अब इसकी बारी, अगर ये इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, R1 R2, और जब ये लास्ट वाले से मिलेगा तो क्या बनेगा, R2 R2। तो देख लीजिए हमारे पास दो पिंक रिसीव होंगे, एक रेड और एक वाइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो बनेगी जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो वो होगी 1:2:1। R1 R1 1 को शो करेगा, R1 R2 ये देख लिए 2 हैं, और R2 R2 भी मेरे पास 1 है। और अगर मैं फिनोटिपिक रेशो देखूं इस सिनेरियो में तो ये भी होगी 1:2:1, यानी एक मेरे पास रेड होगा, दो मेरे पास पिंक होंगे और एक मेरे पास क्या होगा, वाइट होगा। तो यहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशियोज बिल्कुल क्या आती हैं, सेम आती हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड इसकी टाइप है वो है जी कोडोमिनेंसी। अब कोडोमिनेंसी क्या होता है, व्हेन both alleles express themselves completely, जब दोनों अलील्स मुकम्मल तौर पे अपने ट्रेड्स शो कर रहे होते हैं मुकम्मल तौर पे, तो हम बोलते हैं ये हमारे पास है कोडोमिनेंसी। आइए ज़रा कोडोमिनेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास है एक अलील A1, मेरे पास अलील है A2। अब दोनों एक ही जीन के हैं क्योंकि A मैंने साथ लिखा है, 1 और 2 क्योंकि ये दो डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। मैं कहता हूं ये बनाता है प्रोडक्ट A, और मैं कहता हूं ये बनाता है प्रोडक्ट B। यहां पे से कोई भी नेम दे सकते हैं, XY आप बोल दीजिए, YZ बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। अगर मैं कहूं कि मेरे पास अलील्स दोनों इकट्ठे हो गए, मैं कहता हूं A1 A2, अब आ गई हेट्रोजाइगस स्टेट, तो क्या शो होगा, तो मैं कहता हूं जी यहां पे प्रोडक्ट बनेगी A और B दोनों। तो जब दोनों मुकम्मल तौर पे अपने आप को शो कर रहे हो तो इस तरह की एग्जाम्पल को हम बोलते हैं कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी की हमारे पास बेशुमार एग्जाम्पल हैं। हमारे पास जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है या MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये सारे के सारे जो हैं वो कोडोमिनेंसी को क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो आमतौर पे ब्लड ग्रुप बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसीज। तो आरबीसीज पे पाई जाने वाली एंटीजन की बेस पर हमेशा जो है ये ब्लड ग्रुप बनाए जाते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास, अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं, सपोज मैं कहता हूं जी ब्लड ग्रुप्स
विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करें MN की, तो ब्लड ग्रुप M भी हो सकता है, N भी हो सकता है, MN भी हो सकता है। वजह क्या है? वजह होगी एंटीजन ऑन RBCs। इस केस में हमारे पास एंटीजन क्या होगी? डेफिनेटली M होगी। इस केस में क्या होगी? N होगी। इस केस में M और N क्या होगी? दोनों होगी। आइए ज़रा अगर हम इनकी जीनोटाइप्स को देखें, जीनोटाइप्स, तो यहाँ पे L M L M, यहाँ पे L N L N, दोनों देखें होमोजाइगस हैं, लेकिन जैसे ही हेट्रोजाइगस होंगे तो उसने भी अपनी प्रोडक्ट बना दी, उसने भी अपनी प्रोडक्ट बना दी। तो जब दोनों अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं को डोमिनेंसी। इसी तरह हमारी बॉडी में जो AB ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये भी को डोमिनेंसी की एक एग्जाम्पल है। आइए ज़रा नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट टाइप की, विच इज ओवर डोमिनेंसी। तो क्या होगा? व्हेन heterozygous member showing quantitatively more fluorescent trait than their homozygous parents। तो हेट्रोजाइगस जब ट्रेट शो हो रही होगी, हेट्रोजाइगस स्टेट पर अगर ट्रेट ज़्यादा फ्लोरिसेंट, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए एज कंपेयर टू होमोजाइगस पेरेंट, तो हम बोलेंगे डोमिनेंसी तो हुई है लेकिन ओवर हो गई है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एग्जाम्पल है जी इसकी, फ्रूट फ्लाइज। अगर हम फ्रूट फ्लाइज की बात करें तो उनमें W जब ट्रेट है तो उनकी आईज में जो है वो रेड कलर शो हो रहा है, W+, जब ये जीनोटाइप है। और जब W है तब उनकी आईज का वाइट कलर जो है वो शो हो रहा है। और जब हेट्रोजाइगस स्टेट आती है W+ और W, तो तब शो होता है रेड। अब ये जो रेड होगा इट विल बी मोर फ्लोरिसेंट, मोर अट्रैक्टिव, ज्यादा खूबसूरत होगा फ्रॉम देयर होमोजाइगस पेरेंट। तो अगर हेट्रोजाइगस स्टेट पर एक ट्रेट शो हो रहा है और वो अपने होमोजाइगस पेरेंट से कुछ ज्यादा ही फ्लोरिसेंट शो हो रहा है, ज्यादा ही जो है वो अट्रैक्टिव शो हो रहा है, ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो वो हमारे पास होगा ओवर डोमिनेंसी। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया डोमिनेंसी को। तो आइए ज़रा इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट हैं और कौन कौन सी चीज़ें लॉन्ग। अगर हम बात करें कंप्लीट डोमिनेंसी की तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। अगर बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। यानी कि इन दोनों को इकट्ठा भी पूछा जा सकता है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है, लेकिन चूंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसलिए ज़्यादातर चांस होता है इन दोनों को इकट्ठा पूछा जा सकता है। हाँ, अगर हम शॉर्ट के लिहाज से देखें तो को डोमिनेंसी की डेफिनेशन जो है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ओवर डोमिनेंसी की जो डेफिनेशन है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, इनकी जो डेफिनेशन है वो भी हमारे पास जो है वो क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर हम एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आएँ तो हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंसी में फिनोटिपिक रेशो क्या होगी, जीनोटिपिक रेशो क्या होगी, ये आपके पास जो है वो एमसीक्यूज हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो क्या होगी,
और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगी, ये भी हमारे पास जो है वो एक MCQ के तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह इस लेक्चर में कौन सी चीज़ें शॉर्ट बनती हैं, कौन सी चीज़ें लॉन्ग बनती हैं और कौन सी चीज़ें MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने डिस्कस कर दी। सो होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।